कि भारतीय शिक्षा पद्धति एकमात्र ऐसा घटक है जिसकी वजह से भारतीय सभ्यता संस्कृति अब तक ध्वस्त नहीं हुई। उन्होंने गुरुकुलों पे पाबंदी लगाई, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया और उसी की वजह से उसके बाद हिंदुस्तान में जितनी विडंबनाएं उत्पन्न हुई, वो विडंबनाएं हम आजादी के 75 साल बाद भी बहुत सी जगह अब भी भोग पा रहे हैं। उन परिस्थितियों को अगर हम गंभीरता से चिंतन और मनन करें तो महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, जिन परिस्थितियों में राजनीति में आगे आए, संविधान सभा में संविधान लिखने के काम में जितनी अड़चनें आई, उसका अगर गहराई से अध्ययन करें तो उस कालखंड में दो बड़ी शख्सियत इस देश में दलित समाज से उभरी थी। एक महामानव डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब थे और दूसरे का नाम जोगेंद्र नाथ मंडल हुआ करता था। लेकिन दोनों की विचार भिन्नता इतनी तीव्र थी कि महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब अखंड भारत के पक्षधर थे और दूसरे जोगेंद्र नाथ मंडल विभाजन के पक्षधर थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ छल किया, चुनाव में हराया, उसके बावजूद डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें अपने यहाँ से ले जाकर निर्वाचित करवाया। लेकिन फिर भी उनके विचार नहीं बदले और उनके जीवन को अगर आप पढ़ोगे और उनके जीवन के अंतिम अध्याय को आप अध्ययन करोगे तो आज की परिस्थितियां भी लगभग वैसे ही वापस उत्पन्न हो रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर मेरे दो ही निवेदन है कि इस महामानव की सही श्रद्धांजलि तभी संभव हो पाएगी जब हम उनके द्वारा बताए गए तीनों मंत्रों को, महामंत्रों को अपने आचरण में उतारेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करेंगे, संगठित रहकर आगे बढ़ेंगे और जीवन में उन्नति और प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तभी हम इस महामानव की भावनाओं की असली मायने में कदर करना संभव कर पाएंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि अभी एक प्रश्न उठा था महामानव के पैनोरमा का। समय सब कुछ करता है। महामानव को भारत रत्न की उपाधि बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जो देर लगी, कब कितनी लगी, कब मिली, क्या मिला, वो सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से उस महामानव का जयपुर में एक पैनोरमा बने, उसके लिए मैं माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, माननीय गोपाल जी शर्मा साहब और असवाल जी को साथ लेकर सबसे पहले हमारे धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं माननीय ओंकार सिंह जी लखावत, उनसे चर्चा परिचर्चा करेंगे, स्थान का चयन करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पैनोरमा का भव्य निर्माण हो, इस दिशा में सार्थक निर्णय लेकर